देखिए भैया, अब एस्ट्रोनॉमी हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान होता है। ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या होता है? ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है भैया, ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन ही खगोल विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? ब्रह्मांड का अध्ययन ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। अब ब्रह्मांड में जब ऊपर देखिएगा, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने भी तारा है, ये सब क्या है? ब्रह्मांड के ही देन है। समझ में आया? ब्रह्मांड में ही सब कुछ है। अब बात ये आती है भैया, ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या दिखते हैं आप? अगर आप ऊपर जब मोड़ी देखिए, ब्रह्मांड सीधा सा सब्जेक्ट है। ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है? खगोल शास्त्र का, खगोल विज्ञान कहलाता है। अब ऊपर जब आप देखिएगा, जितने भी दृश्य दिखेंगे ऊपर, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, तारे हो, जब ये सब क्या कहलाता है? तो मतलब ये ब्रह्मांड कहा जाता है ना। तो जो समस्त आकाशीय पिंडों से बना हो, समस्त दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड क्या है? ब्रह्मांड कहते हैं। सीधी सी बात है। तो अब ब्रह्मांड में जब हम देखते हैं, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हमको क्या दिखता है? तारा। सबसे पहले क्या दिखता है भैया? तारा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तारा जो होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? स्टार। क्या बोलते हैं? स्टार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब तारा, देखिए तारा कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, तारा कैसे बनता है? तारा बनने से पहले ध्यान दीजिएगा, तारा बनने से पहले ये विरल गैस का एक गोला होता है। क्या होते हैं भैया? ये गैस का ऐसे गोला होते हैं। तारा बनने से पहले, तारा बनने से पहले क्या होते हैं? ये विरल गैस का एक गोला होते हैं, जिसमें मतलब गैस रहते हैं। ये मतलब गैस का एक गोला रहता है। जब ये गैस आपस में पास होके, जब ये विरल गैस, विरल मतलब समझ रहे हैं? नजदीक नजदीक। जब ये विरल गैस आपस में, मतलब विरल देखिए दूर दूर जो रहते हैं, तो जब ये विरल गैस क्या होते हैं? गैस पास में आ जाते हैं। समझ में आया आपको? केंद्रित जब मतलब एक समा आ जाता है। जैसे देखिए पहले आग का ऐसा रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? जब ये गैस ऑटोमेटिक जब पास में आके एक गोला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भैया? गोला जो बना लेते हैं, इसी को कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। समझ में आया आपको? निहारिका को इंग्लिश बोलते हैं नेबुला। क्या बोलते हैं भैया? नेबुला। जब ये गैस का, विरल गैस का गोला जब ऑटोमेटिक आके एक जगह अट्रैक्शन, गुरुत्वाकर्षण बल के नाते आके अट्रैक्शन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेबुला। जब विरल गैस का गोला, जब विरल गैस जो दूर दूर के होते हैं, वो आपस में आके एक जगह सम्मिलित हो जाते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? निबोला, निहारिका। इंग्लिश में, हिंदी में निहारिका, निबुला। समझ में आया भैया ये चीजें? निहारिका, निबुला समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये बताइए, जब भैया आप वो करते हैं, जब ये पास में आए हैं तो विस्फोट तो होगा भैया। जैसे बहुत लोग जहां पे हो जाते हैं तो झगड़ा मार होता है कि नहीं? अरे भैया, जैसे एक ही कमरे में 10 आदमी को भर दीजिए, एक दिन सही चलेगा, 2 दिन सही, लेकिन तीसरे दिन क्या होगी? धीरे से हो जाएगी फाइट, धार धार होगी ना। तो उसी को क्या बोलते हैं भैया? तो जब ये होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये आस पास पास आ जाएंगे, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, जब ये नेबुला आ जाते हैं, तो इसमें जब पास पास आ जाएंगे ना भैया, तब इसमें चलता है नाभिकीय संलयन। क्या भैया? नाभिकीय संलयन। अच्छा बताइए, जब पास पास आएंगे तो इसमें झगड़ा तो होगा ही भैया। तो इसी में क्या हो जाता है? आग पकड़ लेता है। क्या है? आग पकड़ लेता है भैया। जब कहीं में झगड़ा होता है, धीरे धीरे पहले इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के, क्या अकेले कोई झगड़ा करता है कभी? जब सब लोग समूह में इकट्ठा हो जाते हैं तभी तो झगड़ा मार होता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब दूर दूर थे, आके एक ही जगह हो गए, अब तो झगड़ा होना ही है। तो जब झगड़ा होता है, पहले धीरे धीरे देखा करिए, फिर धीरे धीरे, फिर बड़ा होके क्या हो जाता? मार साले को आग लगा दे, ऐसा मतलब होता ही नहीं। तो यही होता है इसमें। जब ये, तब क्या होता है भैया? इसमें आग पकड़ लेता है। किस विधि द्वारा? ये नाभिकीय संलयन द्वारा। अब नाभिकीय संलयन में क्या है? ध्यान दीजिएगा, जैसे नाभिकीय संलयन में सपोज करिए ये हाइड्रोजन है 1s2 + 1s2 ना, 1s2। अब ये दो हैं, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे कण मिलके ऐसे बढ़ा। देखिए अब यहाँ पे हुए, अब यहाँ पे सम्मिलित हुए, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। आग पकड़ लिया, इसी ये अलग अलग हो जाएंगे, फिर यहाँ ऊर्जा भी हो जाएगी। इसी को नाभिकीय संलयन, जब छोटे छोटे मिल के बड़े बनाते हैं, तो उसी इनके जब जलने से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है।
अब ध्यान दीजिएगा, अब ये घूम रहे थे, इसमें क्या हो गया भैया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा क्या हुआ, यहाँ इसमें क्या लग गई, आग पकड़ लिया। समझ में आया आपको। अब जब इसमें आग पकड़ लिया, अब हाइड्रोजन का हीलियम में, आप जब पढ़े होंगे तारा में, तारों में हाइड्रोजन का क्या होता है भैया, हीलियम में परिवर्तित होता है। तो ये हीलियम जब आग ऊर्जा के समान परिवर्तित होने लगता है, समझ में आया, तारों का हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब कहते हैं कि तारा किस अवस्था में है। देखिए तारा प्लाज्मा अवस्था में है। अब प्लाज्मा क्या है, अब ये बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, जब कोई चीज आप जलाते हैं, जब कोई चीज एकदम जला के एकदम जब उसकी स्थिति मतलब एक रेड कलर हो जाती है, जैसे कोई चीज जलाइए, एक समय हो जाता है ना द्रव बनता है ना ठोस, वो एक मुलायम अवस्था में आ जाती है। अच्छा आप साबूदाना कभी खाए हैं, साबूदाना खिचड़ी, हाँ जो शक्कर वक्कर मिला के दूध बनता है साबूदाना, तो शक्कर वक्कर मिला के दूध डाल के नहीं बनता। अच्छा उसका बताइए, जब चिपचिपा हो जाता है तो वो ना द्रव अवस्था में रहता है ना ठोस अवस्था में, उसकी आकृति को हम किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। अच्छा बताइए, लोहे को कब कहा जाता है, लोहे की आकृति कब बदल सकते हैं आप, लोहे को जब गला के एकदम लाल कर दीजिए तो वो किसी भी रूप में परिवर्तित होने लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। अच्छा बताइए, जब इसमें आग लगी थी, तो जब इसमें आग लगेगा तो इसकी भी तो स्थिति प्लाज्मा की आएगी। कैसे भाई, जब आग लगेगी स्थिति तो परिवर्तन होगी ना, उसी को तो प्लाज्मा कहेंगे। जब आग लग गई तो भैया इसकी स्थिति चेंज होगी, तो इसी को क्या कहा गया, प्लाज्मा। समझ में आया आपको। तो तारा क्या है भैया, ये प्लाज्मा है। क्या है भैया, तारा प्लाज्मा की अवस्था में। भाई जब उसमें ताप लगा है, आग लगा है, तो उसकी स्थिति आज भी आग की तरह है। समझ में आया आपको, ये समझ में आया उदाहरण। देखिए प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, जो कोई चीज बहुत गर्म कर दीजिए आप, समझ में आया आपको, जब कोई चीज बहुत गर्म कर दीजिए तो उसे प्लाज्मा की स्थिति में आ जाता है, बहुत अधिक उसमें करने पर। समझ में आया आपको। ध्यान दीजिएगा इधर। अब देखिए तारा के बारे में जब हम बता रहे थे, अभी हम आपको फिगर के माध्यम से पढ़ाएंगे। देखिए तारा का जो होता है उत्पत्ति हम बता रहे हैं, तो तारे की जब उत्पत्ति हमने बताया कैसे कि एक विरल गैस का गोला होता है, फिर वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा विरल गैस का गोला आपस में वो होते हैं, फिर वो क्या होता है, निहारिका या नेबुला बनता है, फिर नेबुला बन के वह तारा का रूप लेता है। जब उसमें आग पकड़ लेता है तो तारा का रूप, जब आग पकड़ता है तो वो क्या नाभिकीय संलयन द्वारा आग पकड़ता है और किस अवस्था में हो जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हमने समझा दिया। जब तारा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब तारा बनेगा तो उसमें अपनी उष्मा होना चाहिए। तारा का गुण क्या क्या है वो देख लीजिए भैया, तारा का क्या होता है, गुण। अब ध्यान दीजिएगा, तारा का क्या है, तारा का स्वयं का एक प्रकाश होना चाहिए। तारा का स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होना चाहिए। तारे का क्या होना चाहिए भैया, स्वयं का एक प्रकाश होना चाहिए। तारे का क्या होना चाहिए भैया, स्वयं का एक प्रकाश होना चाहिए। तारों का एक स्वयं क्या होना चाहिए भैया, प्रकाश होना चाहिए। तारे का स्वयं क्या होना चाहिए, प्रकाश, अपनी उष्मा और प्रकाश, इसका एक स्वयं का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, फिर स्वयं का एक ऊर्जा भी होनी चाहिए इनका। ठीक है, स्वयं का क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। अब बताइए तारा का क्या होना चाहिए, स्वयं का प्रकाश और स्वयं का ऊर्जा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अब हम तारा किसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पृथ्वी को तारा कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के पास न अपनी प्रकाश है न अपनी ऊर्जा है, ये तो इनकी ऊर्जा प्रकाश लेके अपने को दिखते हैं। चंद्रमा को हम तारा कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि ना उसके पास अपना प्रकाश है ना वो है। तो इसी प्रकार समझिए कि जिनका अपने में से प्रकाश होना चाहिए, ये ऊर्जा होनी चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं, मतलब तारा कहते हैं। समझ में आया आपको। सूर्य, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य की, इसके पास अपनी प्रकाश भी है, समझ में आया, इसके पास अपनी ऊर्जा भी है, तो इसको सूर्य को हम इसीलिए क्या कहते हैं, एक तारा है। समझिए, तो सूर्य को तारा की श्रेणी में रखता है। अच्छा बताइए, आप बोलिएगा सर कि इतने ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, तो हम सूर्य के ही पीछे क्यों पड़े। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके ही जीवन में, जैसे आप मान लीजिए घर पे ही हैं, आप इस विश्व में कई लोगों से परिचित होंगे, चाहे विदेश में हो चाहे जिससे भी परिचित। आप परिचित कब होइएगा, परिचित जब होइएगा आपसे उसका मेल संबंध होना चाहिए।
कई प्रकार से मेल संबंध कई प्रकार से हो सकते हैं। आप दोस्त भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। अब गर्लफ्रेंड की बात जिसके बारे में जिसके पास होगी वही जानता होगा भैया। वो भी कहते नहीं, सात समुंदर पार रहे हम तेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड कहीं से भी आ जाती है। तो ये क्या होता है, इसी प्रकार जो आपका परिचित, जैसे देखिए आप कहते नहीं मतलब तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के लाएंगे, तो किसकी बात कर रहे हैं, जिसके आप परिचित में हैं उसी के लिए लाएंगे तारे। आप लेके एक बार दिखाइए ना, यहाँ तक पहुंचिए तो तब समझ में आएगा। तारे के पास इतना प्रकाश है ना भैया, उसके कितने किलोमीटर से, यहीं पे जब रहते हो इतना दूर है, 8 लाख कितना किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ से ही जब धूप आती है दोपहर में तो वहां 4 तारे तोड़ने जाइएगा। ये देखिए जब यहाँ पे सूर्य है ना, सूर्य हमारा एक समझिए कि सबसे नजदीकी और जान पहचान में लगा, इसीलिए हम सूर्य के बारे में इतना हुआ। ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, उसकी मतलब गिनती ही नहीं है, समझिए 100 गुणे 100 गुणे 100 करते जाइए। तो लेकिन हम सूर्य जो है हमारा सबसे नजदीकी तारा है, इसीलिए हम सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ में आया आपको, इसीलिए सूर्य से परिचित है। आप क्या दूसरे के जो आपका मान लीजिए परिचित रहे वही दुनिया का सबसे प्यारा लगता है। भाई आप किसी को ना जानते रहिए, और आप मान लीजिए आपके पास 2 आदमी खड़े कर, किसी को जानते रहे किसी को ना, आप किसकी हेल्प करिएगा, जिसको जानते रहते हैं ना, चाहे दुनिया किधर भी रहे लेकिन पहले अपने जान पहचान। वैसे ही सूर्य हमारा जो है सबसे करीबी तारा है, समझ में आया आपको। इसके पास अपनी प्रकाश है, अपनी ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात जो ऊर्जा होती है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना रहता चाहिए। समझ में आया आपको, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, नाभिकीय संलयन होना चाहिए। समझ में आया आपको, नाभिकीय संलयन होना चाहिए। समझ में आया भैया, नाभिकीय संलयन होना चाहिए। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन होना चाहिए। अब ये हमको समझ में आ गया आपको कि तारा बनते कैसे हैं, ये सब आपके बारे में समझ में आ गया। अब आइए हम तारा बनने के आगे की प्रकृति को देखते हैं। अरे भैया जब कहते नहीं, जब शादी हो जाती है आपकी, तब शादी पहले तो होता है यार कैसे शादी हो जाए, यार कैसे हो जाए। पहले शुरुआत में तो आपकी मान लीजिए जो भी रहे गर्लफ्रेंड या जब शादी हो जाती है तो उसके बाद असली बखेड़ा तब आता है, उसके बाद तो शुरुआत होता है। कहते नहीं जब किसी चीज का शुरुआत होता है तो आपको लक्ष्य तक जाना ही पड़ता है। अब जैसे तारा बन गया तो इसका अंत कैसे होता है वो भी देख लेते हैं हम। तारा का शुरुआत बीच में क्या क्या होता है इस सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस सब के बारे में हम बताते हैं। जब बीरल गैस का गोला था, फिर ये क्या बना भैया, नेबुला, या इसको क्या बोलेंगे भैया, नेबुला। इंग्लिश में नेबुला है निहारिका, निहारिका। समझ में आया आपको। फिर क्या बनता है तारा, नाभिकीय संलयन द्वारा प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा। फिर ये जो तारा होता है ये लाल दानव है, इसके बारे में भी बता रहे हैं। लाल दानव से श्वेत वामन बनता है, श्वेत वामन से काला वामन क्या है। फिर लाल दानव दो मतलब जब टूटते हैं ना तारा तो उसकी स्थिति है। फिर अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं तारों का रंग। तारों का रंग किस पे डिसाइड होता है उसके बारे में ध्यान देते हैं। समझ में आया आपको, तारों के रंग के बारे में हम देखते हैं। तारों का रंग ध्यान दीजिएगा उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। उसके किस पे भैया, पृष्ठ ताप पर। अगर आपसे पूछा जाए तारों का मतलब जीवन काल किस पे होता है तो उसके पृष्ठ ताप पर। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछा जाए तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है, उसके पृष्ठ ताप पे। तारों का रंग किस पे डिसाइड करता है, उसके पृष्ठ ताप पे डिसाइड करता है। अब ध्यान दीजिएगा, कहते नहीं किसी, जैसे भाई आप मान लीजिए आदमी को, किसी भी आदमी को देखिए या पेड़ को देखिए, किसी भी चीज को देखिएगा, आप देख के भी एक उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अरे भाई कोई जैसे जवान है कि बूढ़ा है तो ये देख के नहीं पता लगा सकते। जरूरी थोड़ी एक आधार कार्ड में देखिएगा कि आधार कार्ड में देखिए यार इसका नाम क्या है। आप किसी को देख के बता सकते हैं कि नॉर्मल बता सकते हैं कि ये कितने दिन का है या कितने दिन का। वैसे भी तारा का ही देखा जाता है। कहते नहीं कि जो जितना मतलब समझिए जब स्थिति में होता है तो हम जान लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। समझ में, जो जितना उछलने लगता समझिए उसका अंत होने वाला है। कई लोग ऐसा नहीं आते हैं गाड़ी लिए ले 120 है ना तो 120 का काटा लेके, तो समझिए उनका आने वाला है बुलावा, वहां से यमराज जी चल चुके हैं कि इसका खत्म ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तारों का रंग। तो ध्यान दीजिएगा, जब तारों का रंग नीला और सफेद रंग रहे, नीला या सफेद रंग रहे, नीला या लिख लीजिए यहाँ पे और नहीं होना चाहिए,
नीला या सफेद रंग रहे, समझ में आया आपको? जब तारों का रंग नीला या सफेद रहे तो वो समझिए भैया युवा, जवान, युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था मतलब जवान, जवान नहीं कहते भैया, सबसे गोल्डन एज यही होती है, समझ में आया आपको? इसका क्या होता है, उच्च तापमान भी बोल सकते हैं इसको, मतलब मैक्सिमम, अधिक तापमान, क्या बोल सकते हैं भैया, अधिक तापमान, अधिक तापमान, समझ में आया आपको? जब तारा नीला या सफेद दिखेगा तो समझ जाइएगा बहुत युवा, एकदम मतलब समझिए अपने स्थिति के चरम पे। आदमी कब, उसकी जवानी कब आती है आप बताइए? जब आदमी युवा होता है ना, तो अपने जैसे मान लीजिए इस समय जैसे 22 से 30-32 मानिए, तो वो क्या होता है, इसे नीला या सफेद रंग का अगर तारा दिखता रहे तो समझिए कि अपने है इस समय, खूब घूम रहा है इस समय। मतलब युवा जब आदमी हो जाता है क्या करता है, सड़क पे कुत्ते का हॉर्न बाजते रहता है ना, तो वैसे ये भी समझिए ये जो नीला और सफेद है ना, इसका भी आ चुका है एकदम, मतलब मौज कर रहा है इस समय। तो नीला और या नीला या सफेद रहेगा तो समझ जाइए कि वो एकदम युवा अवस्था, जवान में है। और सबसे अधिक तापमान आदमी को, भाई जैसे आदमी जवान रहेगा सबसे ज्यादा तापमान कब रहेगा, सबसे ज्यादा मतलब हट्टा कट्टा कब रहेगा, मतलब मजबूत कब रहेगा, जब जवान होगा तभी तो। ये थोड़ी रहेगा लाठी लेके चल रहा है भैया इसको मारना है, अरे तो लाठी से क्या अपने को संभालेगा कि उसको मारेगा? तो आदमी कब, जवान जब रहता है तभी ना लाठी उठी हट के आजा किसको मारना। तो ये होता है नीला या सफेद रंग रहेगा तो समझिए युवा अवस्था रहता है। अब दूसरे पे हम आते हैं, दूसरा क्या है, नारंगी रंग। ये भैया बीच का तापमान है, बीच का तापमान, बीच की स्थिति है, क्या भैया, बीच की स्थिति है। अब बीच की स्थिति क्या है, मध्य स्थिति कह सकते हैं, मध्य स्थिति। अब ये भैया जैसे होता नहीं, अरे भैया हमारी मतलब ना बूढ़ा ही ना जवान ही, कहते नहीं कि एक ऐसी स्थिति आती है कि ना बूढ़ा ही ना जवान ही रह गए। तो अगर नारंगी स्थिति बना रही है तो समझिए बीच की स्थिति है, हाँ परिवार मिल गया है, अच्छे से चल रहा है जीवन, बस यही स्थिति है। तो मतलब बीच की स्थिति को क्या कहा है, अगर तारा की स्थिति नारंगी रंग की रहे तो समझिए वो बीच की स्थिति है, मतलब न जवान ही न बूढ़ा ही, बीच की स्थिति है, समझा? और ये अवस्था सबकी आती है भैया, युवा अवस्था, बीच की स्थिति। तो समझ आया, नारंगी क्या होती है, बीच की स्थिति होती है। अब लाल रंग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लाल रंग जो होता है वृद्ध की स्थिति होती है। क्या है भैया, वृद्ध की स्थिति, मतलब बूढ़ा हो गया भैया हमारा, समझ में आया आपको? क्या हो गया है, ये बूढ़ा हो गया, समझ में आया आपको? बूढ़ा की स्थिति है ये। क्या है, वृद्ध की स्थिति, समझ में आया आपको? वृद्ध की स्थिति है ये। और निम्न तापमान भी रहता है इसका, कितना भैया, सबसे कम तापमान रहता है, सबसे कम तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हैं आप भैया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ देखिए सबसे निम्न में भी 6000 डिग्री से, और चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। यहाँ जो बूढ़ा हो रहा है ना, वो भी आपको थमड़िया के भेज देगा वहां से, जो बोलते हैं ना बूढ़ा हो रहा है गए चांद तोड़ने ना, तो वहां से बोलेगा मेरा 6000 है, आइए तोड़िए, तब पता चलेगा। जो बूढ़ा है उसका भी गाना नहीं निकला है, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ये देखिए लाल रंग जो है सबसे वृद्ध तापमान का, तो उसका भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना, 6000। जल के राख हो जाइएगा भैया, कभी जाइएगा भी मत। तो समझ में आया ये चीजें। तारों का रंग अब नीला या, सबसे समझिए युवावस्था, सबसे ज्यादा आयु नीला या सफेद की, नारंगी रंग रहेंगे जिनके बीच के भैया, उधर भी इधर भी। लाल रंग की सबसे, मतलब जो लाल रंग रहेगा, इससे अंदाजा लगाइए जब आप अलाव दापते हैं, कौड़ा जिसे बोलते हैं गाँव में, तो लाल रंग का जलता है ना, तो लाल रंग समझिए सबसे कम। जब अलाव दापते हैं पहला करते तो भाग से ऊपर नहीं ऊपरता, समझिए जितना ऊपर उड़ रहे हैं वो नीचे आएंगे उतना जल्दी। तो समझिए जितना लाल रंग है उसका खत्मा जल्दी होने वाला है, तो ये बूढ़े में गिनती आ जाती है। समझ में आया आपको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आते हैं हम बताते हैं इसमें श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, ये सब कैसे बनते हैं। देखिए आज की क्लास में ज्योग्राफी का इतने पढ़ाएंगे, जो एस्ट्रोनॉमी, इसमें विरल गैस निहारिका, ये सब के बारे में हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें पार्ट 2 में हम इसमें तारा से जब नाभिकीय संलयन और प्लाज्मा होकर जब तारा टूटता है
तो लाल दानव बनता, लाल दानव से श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, ये सब कैसे बनता है, इस सब के बारे में पूरी डिटेल समझाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, लेकिन इंटरेस्ट से पढ़िएगा, क्योंकि आपको एक समझिए कि भूगोल का ना हर एग्जाम में जरूरी होता है और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।